अमेरिका और इजराइल के ईरान के खिलाफ युद्ध के बाद अब यमन के हूती विद्रोहियों की एंट्री हो गई है। यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला बोला है। अमेरिका और इजराइल के ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू होने के बाद से ये हूतियों का पहला हमला है। इसके बाद अब बाब अल मंदेब जलमार्ग पर खतरा दिखाई देने लगा है। युद्ध को लेकर अब तक के क्या-क्या अपडेट्स हैं आपको बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ रश्मि शंकर। ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमले से पहले ही मिडिल ईस्ट सुलग रहा है। ऊपर से अब यमन के रेगिस्तान से दागी गई एक मिसाइल ने मिडिल ईस्ट की जंग में नई लकीर खींच दी है। अब तक पर्दे के पीछे रहे हूती विद्रोहियों ने ईरान की जंग में कूदकर साफ संकेत दिया है कि इजराइल ईरान युद्ध उनके लिए सिर्फ दूर की लड़ाई नहीं रहा। असल में ये एक ऐसा कदम है जिसने इजराइल की रणनीति को और जटिल बना दिया है। वहीं अमेरिका के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है, जो जंग जरूर लड़ रहा है लेकिन उसके लक्ष्य का कोई अता पता और साफ मकसद नहीं पता चल पा रहा है। इस बीच सवाल ये नहीं है कि हूती ताकत कितना रखते हैं, बल्कि ये है कि अगर वे पूरी तरह मैदान में उतरे तो जंग की आग कितनी दूर तक फैल जाएगी। हूती एक सैन्य, राजनीतिक और धार्मिक आंदोलन है जिसका नेतृत्व हूती परिवार करता है और जो यमन के उत्तरी हिस्सों में सक्रिय है। ये समूह जैदी शिया इस्लाम को मानता है। मार्च की शुरुआत में हूती नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने एकदम साफ लहजे में कहा था कि उनका संगठन किसी भी वक्त कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार है। इसके बावजूद उन्होंने लेबनान के हिजबुल्लाह या इराकी सशस्त्र गुटों की तरह युद्ध में शामिल होने की औपचारिक घोषणा नहीं की थी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हूती ईरान के एक्सेस ऑफ रेसिस्टेंस का हिस्सा माने जाते हैं, लेकिन वे ईरान के सर्वोच्च नेता के सीधे आदेशों के तहत काम नहीं करते। उनका मुख्य एजेंडा यमन की घरेलू राजनीति से जुड़ा रहा है। हूतियों के युद्ध में एंट्री के बाद से बाब अल मंदेब जलद मरुमध्य होकर लाल सागर से गुजरने वाला जलमार्ग पर खतरा मंडराने लगा है। हूतियों ने साल 2024 से यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर रखा है, लेकिन अब तक वे अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध से बाहर रहे थे। इसके पहले इजराइल हमास युद्ध के दौरान हूतियों ने मालवाहक जहाज़ों पर हमला करके लाल सागर में वाणिज्य आवाजाही को ठप कर दिया था। लाल सागर से गुजरने वाला मार्ग स्वेज नहर से होते हुए हिंद महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ते हुए यूरोप से जोड़ता है। अगर इस जलमार्ग पर हूती हमला करते हैं तो इसका असर भारत पर बुरी तरह पड़ेगा। ईरान के हमलों के चलते होर्मुज़ जल मरुमध्य का अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मार्ग पहले ही बंद है। ऐसे में सऊदी अरब का यानबू पोर्ट ही तेल के निर्यात के लिए एकमात्र जरिया बना हुआ है। यहाँ से निकलने वाला तेल लाल सागर से बाब अल मंदेब के जरिए बाहर निकलता है। हूतियों के हमले से यहाँ भी जहाज़ों की आवाजाही रुक सकती है। इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही।